हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एक्सरसाइज 6.2 का है। तो एक्सरसाइज 6.2 में ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं पूछता है और उतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं पूछता है। तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो हम भी जो ये क्वेश्चन लिखे हैं वो मीडियम लेवल ही है, डिफिकल्ट उतना नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको देखिए ध्यान से, क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। बोल रहा है कि जो फंक्शन है 0 से π/2 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जबकि ये फंक्शन π/2 से π के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यही चेक करना है, हमको प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे। तो इसका सब बेस जो है हम बता चुके हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है log cos x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, d log cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d, तो log का जो बेस है वही बेस नीचे में भी होगा चेन रूल के हिसाब से। तो cos x हो गया इनटू d cos x अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रेंड्स। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का 1/x होता है। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो x था तो x था, लेकिन यहाँ पे cos x है तो नीचे में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यानी कि इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो इस प्रकार ये हो जाएगा माइनस sin x बाय cos x इज इक्वल टू माइनस tan x। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया कि f डैश x मेरा कितना निकल गया, माइनस tan x। यानी कि f डैश x जो निकला है ये निकला है माइनस tan x। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसमें हम बता रहे हैं, इसको हमको मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसको राइट डाउन करना काफी जरूरत है। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आ गया माइनस tan x। हमको चेक करना है इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में पहले चेक करना है, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में आप बताइए कि tan x क्या होगा। तो tan x जो होता है tan 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है, और tan 45 डिग्री 1 होता है ना। तो इस तरह tan 30 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में tan जो होता है आपका tan x पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता। आप भी 10th में याद किए होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच tan हमेशा पॉजिटिव। देखिए 30 डिग्री 1/√3, 60 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, तो कहीं पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब tan x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन है f डैश x, ये f डैश x दिया हुआ है फ्रेंड्स, f डैश x दिया हुआ है माइनस tan x। तो आप बताइए कि tan x तो पॉजिटिव होता है 0 से π/2 के बीच में। तो ये tan x हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव गुना हो गया इस निगेटिव से। तो पॉजिटिव जब गुना से निगेटिव से गुना होता है तो निगेटिव ही हो जाता है। इसका मतलब है कि tan x तो 0 से बड़ा होता है, परंतु अगर माइनस tan x का बात करें तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पहले से एगो निगेटिव लगा हुआ है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस tan x जो होगा, माइनस tan x 0 से छोटा होगा। और माइनस tan x क्या है, माइनस tan x है f डैश x, तो ये भी 0 से छोटा होगा। तो जब f डैश x 0 से छोटा होगा, इसका फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल, इंटरवल कितना से कितना, 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया। अब इसको राइट डाउन कीजिए और आगे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
अब इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सा इंटरवल दिया है, इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो फ्रेंड्स tan x जो होता है पाई बाय 2 से पाई के बीच में घटने लगता है, निगेटिव होने लगता है। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में tan x निगेटिव होता है, यानी कि हमारा जो है tan x निगेटिव हो जाएगा। tan x निगेटिव होगा पाई बाय 2 से पाई के बीच में, परंतु हमारा जो f' है, ये f' है हमारा माइनस tan x। तो आप बताइए कि tan x निगेटिव है, पहले से वो निगेटिव है, अंदर भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, माइनस tan x ग्रेटर देन 0 होगा। कब, इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच में। पाई बाय 2 से पाई के बीच में माइनस tan x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, कहने का मतलब f' ग्रेटर देन 0 होगा। और जब f' ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, तब फंक्शन जो होता है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच। पाई बाय 2 से पाई के बीच जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कंसेप्ट क्लियर है फ्रेंड्स? तो यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये बोला था कि 0 से पाई बाय 2 में क्या होगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में क्या होगा। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और पाई बाय 2 से पाई के बीच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसके राइट डाउन कीजिए, आगे और बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² इंटू e का पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। हमको इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x² इंटू e का पावर माइनस x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू u इंटू v वाला रूल है, यानी कि d बाय dx u इंटू v जब होता था तो u बाहर निकालते थे dv बाय dx प्लस v बाहर निकालते थे du बाय dx। तो ये वाला रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो x² को बाहर निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर माइनस x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर माइनस x ही होगा। नहीं तो आप इसको एक सिंपल तरीका से ऐसे कर सकते हैं, d e का पावर माइनस x बाय d, e के पावर में जो होगा वही यहाँ पे होगा इंटू d माइनस x बाय dx, और माइनस x है तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद प्लस, पहले x² निकाले थे और e का पावर ये निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे तो e का पावर माइनस x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx² बाय dx हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x² इंटू e का पावर माइनस x, और इसका डिफ्रेंशिएशन -1 होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, e का पावर माइनस x इंटू इसका हो जाएगा आपका 2x, हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, e का पावर माइनस x दोनों तरफ है और x भी दोनों तरफ है, तो x इंटू e का पावर माइनस x कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस 2 बच जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेंगे x इंटू ई का पावर माइनस x 2 माइनस x। कुछ नहीं किया है, 2 पहले लिख लिया है, x बाद में लिख लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा ये निकल गया dy बाय dx। तो इसको राइट डाउन कीजिए, आगे इसमें बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लेना है आप लोगों को, आगे इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपको क्या आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू x इंटू ई का पावर, dy बाय dx जो आ गया हमारा x इंटू ई का पावर माइनस x और 2 माइनस x आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें ध्यान से देखने योग्य बात है कि dy बाय dx को dy बाय dx इज इक्वल टू 0 मानेंगे तो ये कितना दिया हुआ है, x इंटू ई का पावर माइनस x और 2 माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो क्या करेंगे, x इंटू ई का पावर माइनस x इज इक्वल टू 0 लेंगे और 2 माइनस x इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 2, इस x को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0 बटे e का पावर माइनस एक्स। को 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 ही होगा। तो x का दो वैल्यू निकल गया, x का दो वैल्यू, एक तो 0 निकला और एक 2 निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना निकलने के बाद अब हम चेक करेंगे dy बाई डी एक्स में रख के कि क्या हो पा रहा है। इसको राइट डाउन कर लीजिए और जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, हमको इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल निकालने से पहले इसको नंबर लाइन, इसको राइट डाउन कर लीजिए, मिटा दें। हमको ऐसा इंटरवल लाना है जिसपे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो पहले तो नंबर लाइन लेंगे हम, ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट और 0 2, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2। ठीक है, तीन डिसजॉइंट में ये बट जाएगा हमारा जो ये नंबर लाइन है, तीन डिसजॉइंट में बट जाएगा। तो क्या करेंगे हम 0 से छोटा वैल्यू लेके देखेंगे। तो 0 से छोटा वैल्यू क्या होता है -1 -2 -3। तो ठीक है, तो हम 0 से छोटा वैल्यू x बराबर -3 लेके देखते हैं। 0 से छोटा, इस इंटरवल का बात कर रहे हैं हम। अभी जो बात कर रहे हैं इंटरवल -∞ से 0 का बात कर रहे हैं। तो x -3 लिए हैं, तो देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है x इंटू ई का पावर -x इंटू 2 -x। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझने वाला बात है। समझने वाला बात यह है कि e का पावर -x हमेशा पॉजिटिव होगा। e का पावर -x हमेशा पॉजिटिव होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, 2 पॉइंट कुछ होता है, और e का मान 2 पॉइंट कुछ भी हो जाए, मान लीजिए 2.3 है, ऊपर में आप -6 -7 कुछ भी वैल्यू रखेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए कोई भी संख्या के पावर -1 तो 1/4, 3 का पावर में -2 तो 1/3 का स्क्वायर, 9 के पावर -6 तो 1/9 का पावर 6। तो कहने का मतलब पावर में निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। इसीलिए e का पावर -x जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। x -3 रखते हैं तो -3 हो जाएगा, और यहाँ भी -3 रखते हैं। तो आप बताइए, अगर यहाँ रखेंगे -3 गुने e का पावर -x 2 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो -3 गुने e का पावर -x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 हो गया। अब गुना कीजिए, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, सबको गुना कीजिएगा तो आपका निगेटिव ही आएगा। ठीक है, निगेटिव आने का मतलब क्या? हमारा जो dy बाई डी एक्स आ गया है ये 0 से छोटा आ गया है। इसका मतलब -∞ से 0 के बीच ये फंक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब -∞ से 0 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आ गया? अब हमको चेक करना है 2 से ∞ के बीच। 2 से ∞ के बीच कोई नंबर ले लीजिए, x बराबर 3 ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, x बराबर 3 लेंगे और इसमें डाल के देखेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 गुने e का पावर -x और 2 x बराबर 3 लिए हैं तो 3। यहाँ देखिए 3 में से 2 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, और गुना हो गया e का पावर -x गुना 3। अब आप इस सब को गुना कीजिए, पॉजिटिव गुना होगा पॉजिटिव, आप गुना होकर इस निगेटिव में गुना होगा तो निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा निगेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स फिर क्या आ गया? 0 से कम आ गया। इसका मतलब है कि 2 से इन्फिनाइट के बीच में भी फंक्शन क्या हो रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही हो रहा है। अब बच गया सिर्फ 0 से 2, तो 0 के बाद 1 भी होता है। इसको बढ़िया से राइट डाउन कर लेना है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने वाला बात है कि 0 से 2 के बीच में क्या होता है? यहाँ कहीं ना कहीं 1 भी होगा, तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं। किस इंटरवल का बात हो रहा है? बात हो रहा है 0 से 2 इंटरवल का बात हो रहा है, और x इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो dy बाई डी एक्स चेक करते हैं। तो x इंटू ई का पावर -x इंटू 2 -x, अब 1 रखिए, 1 हो गया, e का पावर -x 2 -1। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, इसमें e का पावर -x गुने 1, ये सब पॉजिटिव है।
इसका मतलब ये आ गया हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 2, ठीक है। और जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो तो निश्चित है इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इंक्रीजिंग लिखा है, उससे घबराना नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा 0 से 2 के बीच, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, और काफी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन, ये जो जितना भी हम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया उसमें ये सबसे अलग है। ये जो बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f given by f(x) = x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing। कोई भी फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये कब होगा, जब कोई फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो फंक्शन ना ही इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बनाते हैं। अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आया तो इसका आपको थ्योरी मिल जाएगा। हम इसका जो थ्योरी है 6.2 का इंट्रो वो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए पहले इसको ध्यान से देखते हैं अभी कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमारा दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो f डैश x इज इक्वल टू 0 जब लेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा x एक्सिस इंफिनिटिव और माइनस इंफिनिटिव, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए x इज इक्वल टू 1/2 है। परंतु एक और बात ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ -1 से 1 में ही चेक करना है कि ये फंक्शन नेदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 1/2 तो इधर -1 होगा, इधर 1 होगा, कहीं ना कहीं होगा। तो हमको इधर वाला से कोई मतलब नहीं है और इधर वाला से भी कोई मतलब, बस इतना से मतलब है, -1 और 1 से मतलब है। तो -1 और 1 के बीच में 1/2 है, तो ये दोनों को देख लेंगे, दोनों डिसजॉइंट को देख लेंगे कि क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या है। तो फ्रेंड्स हम अभी चेक करेंगे इन इंटरवल -1 से 1/2 के बीच में चेक करेंगे, यानी कि -1 से 1/2 के बीच का कोई नंबर ले लेंगे और उसको f डैश x में रख देंगे। तो इन दोनों के बीच का एक नंबर लीजिए, जब बीच का कोई नंबर निकालना होगा तो -1 + 1/2 ऐड कर देते हैं, तो -2 + 1/2 तो -1/2। तो इस तरह से हम इसके बीच का निकाल सकते हैं -1/2। तो ऐड करके क्या करते हैं हम लोग, -1 + 1/2 और बटे 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा -2 + 1/4 -1/4। तो x के जगह पे हम -1/4 ले लेते हैं। ये -1/4 जो है इसी दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं। तो अब इसमें लेके देखते हैं, हमारा f डैश x इज इक्वल टू है 2x माइनस 1, कितना है 2x माइनस 1। तो 2 गुने -1/4 -1 इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा, -1/2 -1। दोनों निगेटिव है, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है -1 -2 बटे 2 -3/2 लेस देन 0। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब f डैश x जो है लेस देन 0 आया। कब आया, इन इंटरवल -1 से 1/2 के बीच में। इसका मतलब f डैश x क्या है, फंक्शन क्या है, इसमें फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
ऑन -1 से 1/2। ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -1 से 1/2 के बीच में। अब हमको चेक करना है 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको राइट डाउन कीजिए, इसको मिटा रहे हैं। तो आगे हमारा है इंटरवल 1/2 से 1 के बीच में चेक करना है। तो इसके बीच का कोई नंबर निकालना है तो 1/2 + 1/2 निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा 1 + 2/4 3/4, यानी कि x = 3/4 रख के देखते हैं कि f' क्या आ रहा है। तो 3/4 रख के 2 × 3/4 - 1 2 दूना 4 3/2 - 1 तो 3 - 2/2 = 1/2। ये ग्रेटर देन 0 हो गया फ्रेंड्स, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब है कि f' भी ग्रेटर देन 0 हुआ। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, इसमें भी अंतर टेंशन है, यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कहां से कहां 1/2 से 1 1/2 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी कि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये फंक्शन जब अगर -1 और 1 का बीच कहे, अगर हम 1/2 हटा देंगे और आपको कहेंगे कि -1 और 1 के बीच में क्या हुआ फंक्शन, तो आप देखिएगा कि इसमें एक बार फंक्शन डिक्रीज किया है और फिर इंक्रीज किया है। तो एक ही इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीज भी कर गया और डिक्रीज भी कर गया तो हम कहेंगे वो फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट डाउन कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि इन इंटरवल -1 से 1 फंक्शन इज नेदर इंक्रीजिंग nor decreasing in interval function is neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। तो ये काफी आसान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और स्टूडेंट को लगता है हम जो बनाए वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। कभी कभी स्टूडेंट सब इंटरवल चेक करने लगता है, यहाँ नहीं देखता है ध्यान से, एक गलती वहां हो जाता है। दूसरा गलती होता है कि स्टूडेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों निकाल लेता है और समझ नहीं पाता है कि ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कैसे हो गया। तो ये दो लॉजिक था इस सवाल में और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो लेक्चर बना करके जल्द ही डाल दूंगा। और मेरा जो है सप्ताह में 3 से 4 पोएम आता है, बहुत ही पोएम मैं खुद लिखता हूँ या मैं कहीं से लेता हूँ और वो पोएम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आपको पोएम भी सुनने का शौक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।